सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और बहुत ज़्यादा फ्लड चारों तरफ है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो बाढ़ से घिरे हुए हैं। इसलिए हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने फिर से आज का अवकाश दिया है। परंतु तिमाही परीक्षा को देखते हुए पुनः आपको एक नए चैप्टर से जोड़ रहे हैं जो क्लास 12 का प्लानिंग हो रहा है और चौथे नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है द रेड चूहेदानी। इसको लिखा है सैमा नेहरा। ये जो इसके पात्र हैं उसमें 4 पात्र हैं, पैडलर, फेरीवाला, राफ्टर यानी फिशर, आयरन मास्टर और एडला विलियमसन जो आयरन मास्टर की लड़की है, और प्लेस है फ्रांसिस आयरन बस। ये एक क्षेत्र है वहाँ पर। तो कहानी शुरू होती है लेफ्ट से। एक व्यक्ति है, पैडलर है, फेरी वाला है, चारों तरफ घूम करके अपनी जो रेड ट्रैप इसने बनाई है, चूहेदानी बनाई हुई, वो बेच करके अपने जीवन यापन करता है। हम समझ सकते हैं कि चूहेदानी कितनी बिकेंगी और पुराने मटेरियल वगैरह से इसे बनाता है। निश्चित है कि वो भूखा भी रहता है और रहने के लिए निश्चित स्थान उसके पास नहीं है। तो ये आया हुआ जिंदगी भूखता है। वो सोचता है कि जो ये संसार है ये एक प्रकार की चूहेदानी है और इसमें जो भी जितनी चीज़ें देख रहे हैं सब भ्रम पैदा करती हैं। जैसे चूहे को फंसाने के लिए उसमें कोई मांस का टुकड़ा रख दिया जाए या कुछ ऐसा रख दिया जिसके लालच में चूहा उसमें फंस जाता है। इन्हीं विचारों में जुड़ा हुआ वो एक दिन जाता है तो उसके एक घर के यहाँ दरवाजा खटखटाता है। एक क्राफ्टर जो है जिसकी बीवी बच्चे नहीं है वो दरवाजा खोल देता है और वो बहुत अच्छे से उसका स्वागत करता है क्योंकि वो स्वयं अकेला होता है। तो वो चाहता है कि कुछ समय उसके साथ व्यतीत करे। तो खाने के लिए दलिया भी देता है, पीने के लिए तंबाकू भी देता है। साथ ही साथ वो बताता है कि उसने जो है गाय के दूध से कुछ पनीर मक्खन वगैरह निकाला था जिससे 30 करोड़ उसको मिले और वो उसको दिखा भी देता है यहाँ रखे। दूसरे दिन क्राफ्टर अपने काम में चला जाता है। इसके मन में लालच आ जाता है क्योंकि ये चोरी वगैरह भी करता रहता है थोड़ी मोटी। तो उसके क्राफ्टर के 30 रुपये को निकाल लेता है, 30 करोड़ वो निकाल लेता है। इसके बाद वो सोचता है कि मैं रास्ते से जाऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा, इसलिए वो जंगल वाला रास्ता पहुँच जाता है। परंतु वो वहाँ जाकर के देखता है कि वहाँ होना चाहिए, उसे रास्ता नहीं मिलता। जब वो थक हार करके एक जगह गिर जाता है उसको फिर अचानक सुनाई देगा कि नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही। तो नीचे देखा तो वहाँ पर उसको रामसु आयरन बस वाली स्थान उसको मिलता है। ठंड के दिन है, पर्याप्त कपड़े उसके पास है ही नहीं तो उनको फटे पुराने कपड़े पहन करके काम चलाता है। तो वहाँ जो जलने वाली भट्टी है वो सोचता है कि इसकी आग के सामने वो लेट जाएगा और रात किसी तरह काट लेगा। परंतु रात में क्या होता है, आयरन मास्टर आता है और वह उसे पुरानी सैनिक का एक सर्जेंट समझ देता है और वो चाहता है कि वो उसके घर चले, परंतु वो मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? क्योंकि वो जानता है कि उसने 30 करोड़ छुपाए हैं और वो अपनी साले में नहीं है। इस कारण से उसके मन में आता है कि मैं आयरन मास्टर के घर नहीं जाऊँगा। फिर भी जब वो नहीं मानता है तो अपनी लड़की एडला विलियमसन को उसको मनाने के लिए भेजता है। एडला विलियमसन उसको आती है, घर से उठा मतलब वहाँ घर ले जाने के लिए ले जाती है। उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है क्योंकि वहाँ फिर जो है क्रिश्चियन टाइम में जो है क्रिसमस का दिन होता है तो वो उसको अच्छे नए कपड़े देती है, नए कपड़े पहनाती है, बहुत अच्छे से उसको भोजन कराती है। जब वो सो रहा होता है उसके बाद उसको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है क्योंकि हो सकता है उसका भेद खुल जाए कि वो सैनिक नहीं है और उसने पैसे भी चुराए हुए हैं। तो मन में गिलानी भी उसको आती है। तो फिर वो एक निर्णय लेता है कि वो भी एक अच्छा आदमी बनेगा। एडला विलियमसन के लिए पत्र भी लिखता है और वही सैनिक का नाम लिख देता है जिसके घर में उसको माना गया था और फिर एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो वहाँ से चला जाता है। ये कहानी है एक लाचार व्यक्ति की, बेबस की, जो छोटी मोटी चूड़ियाँ किसी तरह से मांग करके जीवन यापन करता है, परंतु एक अच्छे व्यवहार के कारण उसका भी मन परिवर्तित हो जाता है, वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होता है। कुछ हमने इसके एक्सट्रैक्ट निकाले हैं, इन एक्सट्रैक्ट को आपको देखना है और इसके कुछ सम क्वेश्चन भी हैं वो भी देखना है।
कुछ क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं त्रिमासिक परीक्षा के हिसाब से आप उसकी भी तैयारी करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से देख लें और आप अच्छी तैयारी करें। हम आपके साथ हैं, जहाँ भी कोई भी दिक्कत होता है आप हमसे प्रश्न करना, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। थैंक यू।